नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परमज्योतिर् समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि सम्यक ज्ञान की हमारे जीवन में क्या महत्ता है और वास्तविकता में ज्ञान क्या होता है। पहली पंक्ति इस अध्याय की ये बताती है कि सा विद्या या विमुक्त है, जो हमको मुक्त करे वही वास्तविकता में ज्ञान है। ठीक है ना। जो इस संसार सागर से हमको तारने का मार्ग बताए, जो हमको तारने में मदद करे, वही वास्तविकता में सम्यक ज्ञान है ना। और ऐसा भी कहा गया है कि भाई सम्यक ज्ञान जो है वो मध्य दीपक की तरह है। किसके बीच मध्य दीपक की तरह है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, है ना। ये तीन रत्नत्रय हैं। तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र तो कैसे प्रकट होते हैं? वो सम्यक ज्ञान के कारण ही प्रकट होते हैं। जब हमारा ज्ञान सही दिशा में जाएगा, है ना, सही वस्तुओं का ज्ञान करेगा, सही वस्तुओं को जानेगा, ठीक है ना, तब जाके सम्यक श्रद्धा प्रकट होगी। ठीक है। और जब सम्यक श्रद्धा प्रकट होगी तो उसके साथ थोड़ा चारित्र भी प्रकट होगा। फिर चारित्र में वृद्धि होगी। ठीक है। और चारित्र की पूर्णता होगी। ठीक है। तो वो सम्यक ज्ञान ही जो है वो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के प्रकट होने में कारण बनता है। और मैंने क्या कहा कि ये क्या है? मध्य दीपक की तरह है। तो मध्य दीपक क्या होता है? जैसे आप सभी लोगों ने णमोकार मंत्र तो हम सभी पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें एक अंत दीपक का प्रयोग किया गया है। किस अंत दीपक का प्रयोग किया गया है? किस अंत दीपक का प्रकट प्रयोग किया गया है? नमो लोए सब। हाँ। तो देखिए पहले चार पदों में तो नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, ये सीधे सीधे लिखा है। अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो। और आखिरी पद में क्या लिख दिया? लोए सव्व साहुड़म, नमो लोए सव्व साहुड़म। तो ये लोए और सव्व जो है, लोक के सर्व, ये क्या है? ये अंत दीपक है। अब ये अंत दीपक क्या होता है? जैसे दीपक है, उसको आप कमरे के आखिरी में रखेंगे। एक लंबा सा कमरा है, उस कमरे के आखिरी में आप उस दीपक को रखेंगे, तो वो दीपक जो है वो सारे कमरे को प्रकाशित करेगा कि नहीं करेगा? है ना। तो इसलिए उसको क्या कह दिया जाता है? अंत दीपक कह दिया जाता है। ठीक है ना। ऐसी मध्य दीपक होता है। मध्य दीपक का क्या मतलब? आप उसको कमरे के बीच में रखेंगे दीपक को, तो भी वो सारे कमरे को प्रकाशित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ऐसे वो मध्य दीपक हो जाता है। वैसे ही आदि दीपक भी होता है ना। उसको हमने आदि में लगा दिया। जैसे सूत्र में ही लिखा गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सम्यक तो दर्शन के साथ अकेले लगा दिख रहा है। दर्शन के साथ अकेले लगा है क्या? नहीं, वो ज्ञान के साथ भी लगा है और चारित्र के साथ भी लगा है। तो वो क्या कहलाएगा? वो आदि दीपक कहलाएगा। अर्थात उसको हमने कमरे के प्रारंभ में ही रख दिया, आगे की साइड रख दिया, तो फिर वो पूरे कमरे को प्रकाशित जैसे दीपक करता है, वैसे ही पद्य को, छोटे छोटे पद जो होते हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं, अक्षर, उनको क्या किया जाता है? या तो शुरू में लिख देते हैं
या बीच में लिख देते हैं या आखिरी में लिख देते हैं, तो हमको समझना वो लेकिन पूरे पद में उसको पूरा चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे थे कि भाई सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान कैसा है, मध्य दीपक की तरह है। क्या मतलब हुआ कि जब सम्यक ज्ञान होगा, ज्ञान हम सही दिशा में एकत्रित करेंगे, तो हमारा दर्शन, श्रद्धा है वो, मैं हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, तो भाई श्रद्धा कैसे चलेगी, जिस चीज को आप ज्यादा जानोगे उसी चीज में वो अपनापन करेगी। अभी तक हम किसको अपना मान रहे हैं, सबसे पास में हमारे शरीर है ना, तो ये सबसे करीब का पड़ोसी है। अब निरंतर इसी के साथ रहते हैं, इसी को जानते रहते हैं, तो अपनापन भी इसी में करते हैं। अब इसको हमको सही करना है, ये मिथ्या श्रद्धा है, मिथ्यात्व है। अब इसको सही करना है तो कैसे सही होगा, जब हम इसको आत्मा को जानने में लगाएंगे। वही बोले ना कि भाई जैसे ध्यान करने के लिए आपको पद बताए जाते हैं कई सारे, एको हम, ठीक है ना, ज्ञानो हम, दर्शनो हम, सुखो हम, वीर स्वरूपो हम, ये ऐसे कई सारे पद आए हैं शास्त्रों में। तो सामायिक में भी किया जाता है, चिंतन किया जाता है, तो किसका किया जाता है, इन्हीं का चिंतन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्यों बार बार शास्त्र के लिए स्वाध्याय के लिए प्रेरणा दी जाती है, तो भाई जिसके बारे में ज्ञान ज्यादा जानेगा उसमें वो अपनापन करेगा ही करेगा। ठीक है ना, ये तो एक साइकोलॉजी का भी रूल है, ऐसा मतलब प्रमाण से उन्होंने मतलब रिसर्च करके और फिर प्रमाणित भी किया है कि भाई किसी के साथ अगर कोई रहे बहुत समय तक, उसको अपने आप उससे प्रेम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही जब आप अपने गुरुजनों के चरणों में रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ठीक है ना, मन लगा के समझने का प्रयास करेंगे, ये सोचेंगे कि भाई जो ये हम समझ रहे हैं ये मेरे काम की चीज है, इससे मैं वास्तविकता में सुखी होऊंगा। जब उसको ऐसे पुरुषार्थ के साथ आप समझने का प्रयास करेंगे, तो अवश्य ही आत्मा में अपनापन आएगा आएगा और आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों को भी हम ज्ञान के लिए बहुत प्रेरणा देते हैं। ठीक है ना, स्कूल क्यों भेजा जाता है कि भाई ज्ञान अर्जित करो, फिर स्कूल के बाद कॉलेज में क्यों जाना है, ज्ञान अर्जित करो। ठीक है ना। और क्या कहा जाता है, लोगों से मिलो, बैठो, बोलो, यहाँ वहाँ जाओ, घूमो फिरो, क्यों किया जाता है, सब ज्ञान के लिए ही किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञान वास्तविकता में वही है जो अपने को जाने, है ना। ऐसा कैसा दीपक है जो अपने को प्रकाशित नहीं करता है और सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसलिए बताया कि वही ज्ञान है, वही सम्यक ज्ञान है जो हमें तिरने की कला सिखाए, जो इस संसार के दुखों से हमको मुक्ति दिलाए। कौन सा, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी का दूसरा या तीसरे नंबर का श्लोक है। ठीक है ना, धर्म की परिभाषा देते हैं। क्या परिभाषा देते हैं, क्या परिभाषा देते हैं, आ, मेरे को पूरा भी वो श्लोक जो याद। सच्चे सुख में धरे, मतलब ऐसा कुछ है। हाँ हाँ, यो धरति उत्तमे सुखे। ठीक है ना, संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। तो वो वहां पे धर्म की परिभाषा बता रहे हैं। तो धर्म की परिभाषा देते हुए रत्नकंड श्रावकाचार में आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कि जो हमको उत्तम सुख में उठा के रख दे, ठीक है ना, उत्तम सुख को प्राप्त कराए, वही वास्तविकता में धर्म है। ऐसा नहीं कि भाई धर्म के लिए कषाएं हो रही हैं, धर्म के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धर्म के लिए एक दूसरे के साथ मारपीट हो रही है। ठीक है ना। तो ऐसी वस्तु का नाम धर्म नहीं है। जैन धर्म की जो बात है वो बिल्कुल सबसे अलग है। ठीक है, वो ये नहीं कहता कि भाई तुम धर्म को बचाने कहीं निकल जाओ, कहीं नहीं जाना है धर्म को बचाने के लिए। क्यों, क्योंकि धर्म कहाँ रहता है, न धर्मो धार्मिक बिना, जो धर्म रहता है वो धार्मिकों के अंदर रहता है। तो आप धार्मिक बन जाइए तो धर्म की रक्षा अपने आप हो जाएगी। ठीक है ना। तो बस यही है कि जो हमको उत्तम सुख में धारण कराए, तिष्ठाए, पहुंचाए, वही वास्तविकता में धर्म है। वैसे ही जो हमको इस संसार के दुखों से मुक्ति दिलाए, वही वास्तविकता में क्या है, वही विद्या विद्या है। ठीक है ना।
तो अब हमने पिछली बार देखा था कि भाई सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं, है ना। जब तक हम इन 8 अंगों को नहीं समझेंगे तब तक हमको सम्यक ज्ञान क्या होता है और उसकी आराधना कैसे की जाती है, ठीक है ना। जैसे किसी मेहमान को हमको अपने यहाँ पर बुलाना हो तो क्या करेंगे, मेहमान को बुलाने के लिए थोड़ा अनुनय विनय निवेदन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, उसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसे मेहमान की आवभगत की जाती है, वैसे ही सम्यक ज्ञान हमारे जीवन में प्रवेश करे, सम्यक ज्ञान हमारे अंदर में प्रकट हो, उसके लिए उसकी भी खातिरदारी खातिरदारी करनी पड़ेगी। तो कैसे हम उसको अपने जीवन में प्रकट करें, उसके यहाँ पर अंग बताए जा रहे हैं। जैसे सम्यक दर्शन के भी 8 अंग होते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में चर्चा बहुत होती है, जानते भी हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान के 8 अंगों के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती है, इसलिए उनको भी अब ये, चूंकि हमने ज्ञान का चैप्टर अभी पढ़ा था, तो इसलिए उन्होंने सम्यक ज्ञान के 8 अंगों के बारे में अब बताया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आंटी जी, मधु आंटी जी? हाँ, देखिए हमने ज्यादा चर्चा नहीं की थी, यही व्यंजनाचार, अर्थाचार और उभयाचार क्या हम्म। क्या के ऊपर चर्चा की थी। तो अच्छा। बताइए, चलिए व्यंजनाचार किसे कहते हैं, कितना याद है आप लोगों को, थोड़ा देखें। व्यंजनाचार किसे कहते हैं? वो शब्दों का सही उच्चारण होता है। हाँ, वो आपने पढ़ के बताया है, अभी हमारे जो पहले स्टूडेंट हैं उनसे पूछ लेने दीजिए। हाँ। अच्छा, आपने मुझे नहीं पूछा। हाँ अंकल जी बताइए। स्वर स्वर और व्यंजन हाँ। में मतलब हम्म। और व्यंजन डिफरेंस पता चलता है। तो स्वर और व्यंजन है तो तो उसका मतलब उसको उससे शब्दों का शब्दोच्चार जैसे करते हैं, हम्म। जैसे कॉन्स्टेंट और वाउल्स और ये कॉन्सोनेंट आ आ ई ई, और उससे हाँ। अपने पता चलता है, उसका वर्ड्स पकड़ने में आता है, मतलब हाँ, ऊपर ऊपर से तो एक शब्द में कहें, एक लाइन में कहें तो कि भाई उच्चारण सही करना, उच्चारण। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका उच्चारण सही करना, वो क्या कहता उच्चारण मतलब है? प्रोनाउंसिएशन। बिल्कुल सही, ठीक है ना। कुछ भी बोले तो ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में, आगे का पीछे और पीछे का आगे, ऐसा हम्म। काम चलेगा, ठीक है। हम्म। ये देखा होगा आप लोगों ने कि भाई वो, मैं जाता हूँ मंदिर में तो मैं हम्म। स्वाध्याय के बैठता हूँ, तो वहीं एक अम्मा जी माला भी फेरती रहती हैं और हम्म। स्वाध्याय में भी सिर ऐसे हिलाती रहती हैं सुनते सुनते। तो उसका कोई फल नहीं लगने का कि भाई आपको माला का भी पुण्य लग जाए और स्वाध्याय में बैठे हैं तो उसका भी पुण्य लग जाए। ठीक है ना। तो हमने इसके ऊपर भी काफी चर्चा करी थी पिछली क्लास में कि भाई देह की क्रिया की कोई वैल्यू नहीं है, हम भले ही संतुष्ट हो जाएं उसमें कि हाँ हमने आज का कोटा तो अपना पूरा कर लिया, ठीक है ना, लेकिन उसकी कोई उतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि भाई शब्द के पाठ का ही जान पना हो, जहाँ हम पाठ को तो कम से कम अच्छे से जाने, हम क्या पढ़ रहे हैं उसका सही सही उच्चारण तो करें। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अभी हम लोगों को पढ़ाया गया, जब मैं पढ़ाने लगा बच्चों को स्कूल में तब एकदम से मेरे को एकदम से ये विचार आया कि भाई इसका असली मतलब क्या है। 2 1s are 2, मतलब दो अगर एक मिलेंगे तो क्या होगा, दो हो। ऐसे 2 2s are 4, अगर दो बार दो मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4। 2 3s are 6, मतलब तीन बार, दो बार तीन मिलेंगे तो वो 6 हो जाएगा, तो ये मतलब हुआ। अब वो हमको बचपन में कभी किसी ने बताया नहीं, ठीक है ना। आज भी क्या होता है, बच्चों को बस जल्दी जल्दी कि चलो पढ़ लो तुम तो, ये मत समझो कि उसका क्या मतलब है, तो ऐसे समझाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कम से कम आप जो भी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो कम से कम सही बोलें। अगर आप संस्कृत में नहीं बोल पा रहे हैं तो हिंदी में बोलें, ठीक है ना, लेकिन उसका उच्चारण सही तरह से करें। किसी भी चीज का आग्रह नहीं रखें, कुछ कुछ लोगों को होता है ना कि भाई हम संस्कृत का भक्तामर पढ़ेंगे तो ज्यादा पुण्य लगेगा, हिंदी का पढ़ेंगे तो नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। चाहे आप संस्कृत का पढ़ें चाहे हिंदी का पढ़ें, हाँ वो बात अलग है कि भाई एक बात आप डायरेक्ट किसी ने कही उससे उसी लैंग्वेज में सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, और एक आपने उसका ट्रांसलेशन पढ़ा है। जैसे हम सभी जब छोटे थे तो हम लोगों ने हैरी पॉटर बुक्स पढ़ी हैं, है ना। अब हैरी पॉटर जो है वो इंग्लिश में लिखी गई,
अब इंग्लिश नहीं आती थी उतनी ज्यादा, हम लोगों को उतनी जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाते थे, तो हिंदी में पढ़ लेते थे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनको ट्रांसलेट बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं किया जा सकता, है ना। आप जब वो इंग्लिश में पढ़ेंगे तभी उसका मतलब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। तो वैसे ही पढ़ना सीखना चाहिए, पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए इस चीज को लेके कि भाई अब हमको तो नहीं आता है, हम बोल नहीं पाते हैं तो हम सीखें ही नहीं। अगर हमारे पास समय है, अगर हमारे पास शक्ति है, तो हमको निश्चित ही संस्कृत और प्राकृत इनको पढ़ना आना चाहिए और सीखना चाहिए। ठीक है ना। तो सही उच्चारण करना जरूरी है, सही से उच्चारण करना, वो क्या कहलाएगा, व्यंजनाचार। ठीक है ना। इसके दो और नाम बताए थे, याद रखिएगा, लिखते भी जाइएगा तो अच्छी बात है। दो और नाम देखे थे, क्या होते हैं। शब्दाचार, ग्रंथाचार। हाँ, शब्दाचार और ग्रंथाचार। ठीक है ना। शब्दों का सही उच्चारण, उससे बन गया शब्दाचार। ठीक। और ग्रंथ का सही उच्चारण, वो हो गया ग्रंथाचार। तो इस तरह से इसके तीन नाम हो गए। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा नाम क्या हुआ? एक था ग्रंथाचार, दूसरा शब्दाचार, लिखा है ये बुक में ही लिखा है, शब्दाचार। हाँ। ठीक है ना। ग्रंथ का सच्चा उच्चारण हुआ ग्रंथाचार, हाँ, और शब्द का सही उच्चारण हुआ शब्दाचार। शब्दाचार वही है, ये दोनों व्यंजनाचार के अलग नाम है। नाम है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ओके ठीक। सर। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अर्थाचार। अब पढ़ लिया लेकिन अगर उसका अर्थ नहीं समझा, ठीक है ना, तो जहां केवल आप अर्थ समझ लें, जहाँ केवल अर्थ मात्र के प्रयोजन सहित जान पना हो, उसे अर्थाचार कहते हैं। जैसे कई बार होता है ना, हमको एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं आते हैं भजन के या कोई भी श्लोक के, लेकिन हमको भाव याद रह जाता है, उसका मतलब क्या था, तो वो भाव पक्ष कहलाता है अर्थाचार। क्या कह रहे हैं, मात्र पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के बाद उसका अर्थ भी विचार करें। ठीक है ना। विचार पक्ष की हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रधानता है। आप सोचिए, इतने इतने समय तक हम लोगों को स्वाध्याय करते हुए हो गया, बहुत समय पहले से हम स्वाध्याय करते आ रहे हैं। अब जिसको होता है, अगर सम्यक दर्शन होना होता है, तो वही थोड़ा बहुत ही सुनता है और थोड़े बहुत सुनने के बाद सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है। लेकिन हमको जो इतने समय से हम ज्ञान कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो पा रहा। और शेर को एक बार में हो गया था, एक ही बार समझाया उसको मुनिराजों ने। तो वो इसलिए है क्योंकि हम बैठ के विचार नहीं करते कि हमने अभी क्या पढ़ा है। ठीक है ना। टोडरमल जी भी सातवें अधिकार में कहते हैं कि धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कैसे होता है। वो जानता है सही भाव क्या है, समझता भी है कि भाई मैं भगवान की स्तुति लौकिक प्रयोजन के लिए नहीं कर रहा हूँ, है ना। धर्म की ही भावना उसके अंदर में होती है कि भाई मुझे भी सच्चा सुख भगवान की तरह प्रकट हो। तो वो वही भावने भावना से जो है सारी क्रियाएं इत्यादि करता है। लेकिन उसका भाव पक्ष वो क्या है वो नहीं पहचानता, भाव भाषण नहीं होता। तो भाव भाषण कैसे होगा, जब हम बैठेंगे और विचार करेंगे। हमको क्या लगता है कि भाई हमारे सामने बुक खुली होगी तभी हमारा स्वाध्याय हो पाएगा। बड़े पंडित साहब कहते हैं कोई जरूरी नहीं है। आप जहाँ पर करवट बदलने के लिए सक्षम नहीं है, वहां पर भी आप अपना उपयोग बदल करके स्वाध्याय कर सकते हैं। उपयोग बदल करके आप चिंतन कर सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, वहां पे आप उसके लिए भी स्वतंत्र हैं। समझ में आ रहा है। इतने बीमार हैं कि आप करवट नहीं बदल सकते, लेकिन वहां पे भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं, लेटे लेटे भी स्वाध्याय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। वाचना, प्रक्षना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश, ये पांच प्रकार के स्वाध्याय होते हैं। ठीक है ना। तो उसमें अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय चौथे नंबर का, क्या मतलब हुआ अनुप्रेक्षा का मतलब, द्वादश अनुप्रेक्षा होती है, द्वादश अनुप्रेक्षा क्या मतलब होता है, द्वादश अनुप्रेक्षा मतलब 12 भावना। आ रहे भावना, तो अनुप्रेक्षा मतलब हो गया भावना। तो यहाँ पे अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ, जो पढ़ा है उसका बार बार चिंतन, उसका नाम हो गया अनुप्रेक्षा। तो अब हमने जैसे, हमको याद है कि भाई कोई पूजन की जयमाला याद है,
तो अब उस पूजन की जयमाला कभी हमको याद आ गई, कहीं हम बैठे हैं, कहीं हम जा रहे हैं, तो वहीं बैठे-बैठे हम स्वाध्याय करने लगे, मन में उसका विचार करें। ठीक है ना? अब उस विचार में भी उसके कई सारे चरण होते हैं। जैसे मनीष पंडित जी का आप स्वाध्याय सुनेंगे, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, समय सारणी ग्रंथ के आधार से। ठीक है ना? वो बताते हैं कि भई प्रबल युक्ति क्या है, निर्बल युक्ति क्या है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा विचार करें। ठीक है ना? जैसे हमारे यहाँ पे बताया गया है कि भई आत्मा का आश्रय करने से धर्म प्रकट होता है। तो अब इसी के ऊपर चिंतन करें आप, कि भई आत्मा का आश्रय करना मतलब क्या हुआ? ठीक है, आत्मा के आश्रय से ही धर्म होता है, या लोक में तो अन्य-अन्य तरह से भी बताया जाता है, उससे भी धर्म होता है? अब बताइए, कोई शास्त्र की ज़रूरत है क्या यहाँ पे? चिंतन करने जाएँगे तो चिंतन हो सकता है। इतना सारा हमने सुन लिया है कि हमारे पास पर्याप्त मटेरियल है, अंदर में इकट्ठा हो गया है। तो उसका विचार अवश्य करें, हम विचार नहीं करते हैं। टोडरमल जी कहते हैं, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, ठीक है? और सुनाता है तो बहुत अच्छे से सुना भी देता है, लेकिन विचार नहीं करता। अब विचार नहीं करता है, इस वजह से जब ज़रूरत पड़ती है, जब कर्म का उदय आता है, तब वो चीज़ काम में नहीं आती है, भूल जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। तो इसलिए विचार करना बहुत ज़रूरी है। बड़े पंडित जी कहते हैं कि भई अगर आपके पास आधे घंटे का समय है पूजन के लिए, तो आधे घंटे में से आप 25 मिनट पूजन कीजिए और 5 मिनट उसका विचार कीजिए। है ना? वो ये बोलते हैं। और देखिए उससे पहले वो क्या बोलते हैं कि भई अगर आपके पास पूजन का समय है, तो उसमें से 5 मिनट स्वाध्याय का समय निकालिए। ठीक है ना? आधे घंटे पूजन का समय है तो 5 मिनट स्वाध्याय भी कीजिए। स्वाध्याय मैंने बता दिया आपको कि सिर्फ़ शास्त्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। ठीक है ना? जो सुना है, जो पढ़ा है आपने पूजन में, उसका भी विचार कर सकते हैं, वो भी स्वाध्याय में आएगा। ठीक? अगर आपके पास आधे घंटे स्वाध्याय का समय है, तो 25 मिनट स्वाध्याय कीजिए और 5 मिनट विचार कीजिए। ये बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे हमको पढ़ना ही पढ़ना है। आधे घंटे में से 20 मिनट, 25 मिनट पढ़ के और जो पढ़ा है उसका विचार करें। हम अपने जीवन में कहाँ पर हैं? ठीक है ना? कहा जाता है कि भई अज्ञानी क्या होता है? वो शास्त्र को पढ़ता है ना? अज्ञानी क्या होता है? शास्त्र के माध्यम से शास्त्र को पढ़ता है। और ज्ञानी कैसे होते हैं? उस शास्त्र के माध्यम से अपने आप को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं अपने आप को? शास्त्र में पढ़ा कि भई क्रोध करने से दुःख होता है, तो ज्ञानी क्या विचार करेंगे कि भई मैंने क्रोध किया था इसलिए मैं दुखी हुआ था। कब-कब क्रोध किया था? तो क्रोध के कारण ही दुखी हुआ था कि किसी और कारण से दुखी हुआ था? सब बताया है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में 3-4 अध्याय का अध्ययन करेंगे, तो उसमें ये भी बताया है, भई दुखी तो होता है अपने क्रोध से, अपनी कषाय से, और मानता है कि सामने वाला मेरे अनुसार परिणमित नहीं हुआ, इस वजह से दुःख हो रहा है। ठीक है ना? तो सामने वाले का परिणमन तो बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है? ऐसे ही मान से भी बताया है, माया से भी बताया है, लोभ से भी बताया है। तो दुखी तो जीव होता है अपनी कषाय से, और आरोप किस पे लगाता है? सामने जो देखा उसके ऊपर आरोप लगा देता है। तो ये विचार करें, इसका नाम है बार-बार अर्थ समझें, उसका भाव समझें। अच्छा कोई बोले कि भई हम ठीक है, हम तो अर्थ जानते हैं, हम उच्चारण जैसा चाहे करेंगे, तो चलेगा क्या? आप हमारा भाव समझो, ऐसा भी बोल देते हैं। अरे कोई कोई बात नहीं, वो तो शब्द है ना? पुद्गल का परिणमन है, आप तो भाव समझो, भाव की महिमा है। बोलते वो भी नहीं चलेगा, ठीक है ना? अगर खराब पात्र में, ठीक है, गंदे पात्र में, गंदी थाली में अच्छी-सी मिठाई लाके देंगे, तो कोई खाएगा क्या? ग्रहण करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ठीक वैसे ही पंडित जी साहब बोलते हैं कि भाई सच कड़वा नहीं होता, सच तो मीठा ही होता है। हम उसको देते कैसे हैं, हम उसको परोसते कैसे हैं, वो हमारे उसके ऊपर निर्भर करता है। हम कड़वा बोलते हैं, उसको कड़वी तरह से बताते हैं या प्रेम से बताते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है ना? तो इसलिए अर्थ समझ के प्रयोजन सहित जान पना हो। ठीक है ना? कि भाई हमारा क्या प्रयोजन है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है। तो जैन धर्म भाव प्रधान है,
अतः भाव पक्ष समझे बिना मात्र शब्द ज्ञान कार्यकारी नहीं है। पिछली कक्षा में हमने ऐसा भी देखा था कि भाई कोई इस बात को लेके छल ग्रहण नहीं कर ले कि भाई शब्द ज्ञान बस करे लेते हैं, भाव पक्ष नहीं समझेंगे। कोई कहे कि हम अकेला भाव पक्ष समझ लेते हैं, शब्द ज्ञान जैसा भी हो चलेगा, ठीक है, वैसा भी नहीं है। यहाँ पे अब अगला अंग इसी से मिलता जुलता बताया है, उभयाचार। उभय का मतलब बताया था दो, ठीक है ना, दोनों। तो जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में संपूर्ण जानपना हो उसे शब्दार्थ या उभयाचार अंग कहते हैं। शब्द का भी जानपना होना, अर्थ का भी जानपना होना, और दोनों को मिला करके शब्द क्या बोल रहे हैं और अर्थ का वहां पर क्या अर्थ है उस शब्द का, दोनों का जानपना होना, वो क्या कहलाएगा? उभयाचार। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलें आगे। देखिए अब कह रहे हैं कि यह 3 अंगों का वर्णन किया, अब ज्ञान की आराधना कब कैसे करें उसे कहते हैं। ठीक है ना, अब ये समझना चाहिए, क्योंकि ये हमको सम्यक ज्ञान में क्या निमित्त है, ये निमित्त की अपेक्षा कथन है, हमने उसके ऊपर भी चर्चा की थी। वास्तविकता में तो आत्मा का ज्ञान वही सम्यक ज्ञान है, जहाँ ज्ञान ये जानता है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के अलावा और सभी वस्तुएं पर हैं। जैसे स्व और पर का जहाँ पर भेद ज्ञान वर्तता है, स्व में अपनापन वर्तता है, वास्तविकता में तो सम्यक ज्ञान उसी का नाम है। ठीक है ना, लेकिन जब आत्मा में उपयोग नहीं ठहरता है या सम्यक ज्ञान के साथ में होने वाले जो अन्य शास्त्र ज्ञान हो जाता है उसको भी हम क्या कह देते हैं, क्षयोपशम ज्ञान जो हो जाता है उसको भी क्या कह देते हैं, व्यवहार से सम्यक ज्ञान नाम दे देते हैं। ठीक है ना, जैसे केले का छिलका, जब छिलका केले के साथ होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको भी क्या बोल देते हैं, केला केला। बोल देते हैं, है ना। लेकिन अगर वो अलग होगा, अकेला होगा तो केला बोलेंगे, फिर नहीं बोले, फिर तो छिलका ही बोलेंगे। तो ठीक वैसे हाँ आत्मा के ज्ञान के साथ शास्त्र का भी जो ज्ञान हो जाता है उसको भी व्यवहार से सम्यक ज्ञान कह दिया जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे व्यवहार सम्यक ज्ञान के अंगों की बात चल रही है। ठीक है ना, और वो सम्यक ज्ञान कैसे होता है? वो सम्यक ज्ञान हमको शास्त्रों को पढ़कर होता है। ठीक है ना, या तो मुनिराजों की वाणी सुनकर होगा, गुरुओं की वाणी सुनकर होगा, या फिर शास्त्रों के अध्ययन से होगा। तो अब उसकी आराधना कैसे करें, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान की आराधना कैसे की जाए उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, पढ़िएगा अक्षय जी, कालाचार क्या लिखा है। जिस काल जिस ज्ञान का विचार स्वाध्याय करना चाहिए वही करना। सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि इनके एक एक मुहूर्त के संध्या काल है। इन कालों को छोड़कर शेष 4 उत्तम कालों में पठन पाठन आदि रूप स्वाध्याय करने को कालाचार कहते हैं। हाँ जी, पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए ये। चारों संध्या काल में अष्टमी चतुर्दशी को तथा दीप्तः, उल्कापात, वज्रपात, इंद्रधनुष, सूर्य चंद्र ग्रहण, तूफान, भूकंप आदि उत्पातों के काल में सिद्धांत ग्रंथों को का पठन पाठन वर्जित है। हाँ, स्त्रोत, आराधना, धर्म, कथा आदि के ग्रंथ पढ़ सकते हैं। कन्नानियों के ऐसे कुछ क्लिष्ट ग्रंथ जिनके समझने में गलती हो सकती है, वे सब इस समय पढ़ना निषिद्ध है। मजबूरी में अन्य ग्रंथ पढ़ सकते हैं। राजमार्ग तो यह है कि इस समय का उपयोग सामायिक के लिए किया जाए। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं, कालाचार, काल का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो काल मतलब टाइम क्या हो रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए। जिस काल जिस ज्ञान का विचार स्वाध्याय करना चाहिए वही करना। ठीक है ना, सुबह सुबह किसका, जैसे सुबह सुबह का समय होता है तो उठेंगे तो सबसे पहले सामायिक करेंगे। ठीक है ना, अब आप उस समय पे तेज तेज आवाज में भक्ति करने लग जाएंगे तो मन लगेगा क्या सुबह से? नहीं लगेगा। ठीक है ना, वैसे ही कोई शोक का प्रसंग है, वैराग्य का प्रसंग है, ठीक है ना, वहां पे आप जोर जोर से भक्ति करने लगेंगे, आनंद की भक्ति करने लगेंगे तो उचित रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। हर्ष का प्रसंग है, जन्म कल्याणक है,
और वहां धीरे धीरे ऐसे वैराग्य के गीत गाएंगे तो वो शोभा देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ भी कह रहे हैं कि जिस काल में जिस ज्ञान का विचार स्वाध्याय करना चाहिए, जो योग्य है उसी रीति से स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है ना। आगे यहाँ पे बता दिए हैं कि कौन कौन से कालों में पठन पाठन नहीं करना चाहिए। सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि, इनके एक एक मुहूर्त के संध्या काल हैं। क्या मतलब हुआ? सूर्योदय से एक मुहूर्त पहले, मुहूर्त मतलब तो समझते हैं ना क्या होता है? कितना टाइम पीरियड कहलाता है मुहूर्त आंटी जी? मधु? 48 मिनट्स। हाँ, 48 मिनट्स का मुहूर्त होता है, अंदाजा होता है। ठीक है ना, एग्जैक्ट 48 तो नहीं, 48 ऊपर प्लस माइनस 48 इतना समझ लीजिए। ठीक है ना। तो वो 48 मिनट्स का जो टाइम, सूर्योदय से पहले 48 मिनट्स और सूर्योदय के बाद 48 मिनट्स। ठीक है। और अभी नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, अभी बता रहे हैं, देखिए। सूर्यास्त के 48 मिनट्स पहले, सूर्यास्त के 48 मिनट बाद, ऐसे ही मध्याह्न और मध्य रात्रि। ठीक है। इनके एक एक मुहूर्त के संध्या काल हैं। संध्या का मतलब शाम नहीं है, हाँ, संध्या का मतलब यहाँ पे संधि काल है। संधि मतलब क्या होता है? अब ऐसा तो नहीं होता है कि शाम होती है तो एकदम से रात हो जाती है। ठीक है ना। ऐसा एक पॉइंट होता है जहाँ पे सूर्य जो होता है वो धीरे धीरे नीचे जाता है और रात्रि है, अंधकार है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जहाँ पे दिन और रात मिलते हैं, जहाँ पे दोनों की संधि होती है, वो कहलाता है संध्या काल। ठीक है ना। अब इस समय पे क्या होता है, जीवों की विशेष उत्पत्ति होती है, जितनी रात्रि में नहीं होती। ठीक है ना। और जितनी दिन में नहीं होती। संध्या काल के टाइम पे जो संधि का काल है, जहाँ पे ऐसे दो विपरीत जो काल हैं वो मिल जाते हैं, मिलते हैं, वहां पे जीवों की विशेष उत्पत्ति होती है, अधिक उत्पत्ति होती है। इसलिए इन कालों को छोड़कर शेष 4 उत्तम कालों में पठन पाठनादि रूप स्वाध्याय करने को कालाचार कहते हैं। ठीक है ना। इसीलिए बताया है कि बिल्कुल सुबह हो जाए तब भी आप ग्रंथ उठाकर नहीं बैठे, अभी सुबह ही नहीं हुई और आप ग्रंथ खोल के बैठ गए। ठीक है ना। और ऐसे ही बिल्कुल आपका शाम का समय है, 5-6 बजे का समय है, उस समय में भी आप ग्रंथ खोल कर नहीं बैठे। तो ये जो 4 संधि काल बताए हैं, इनमें आपको पठन पाठनादि रूप स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। इनके अलावा जो काल है बचता है उसमें स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है ना। अभी हम थोड़ा और विशेष चर्चा करेंगे, अभी सामान्य अर्थ में आपको बता देता हूँ। आगे देखिए, चारों संध्या काल में संधि काल जो अभी ऊपर बताया है, अष्टमी, चतुर्दशी को तथा दिगदाह, उल्कापात, वज्रपात, इंद्रधनुष। अब इसका क्या मतलब हुआ? दिगदाह का क्या मतलब है? चारों तरफ आग लग गई हो, आप ग्रंथ खोल के बैठ जाएं तो शोभा देगा कि नहीं देगा? चारों तरफ रोने चिल्लाने भागने की आवाज आ रही है और वहां पे आप स्वाध्याय करेंगे तो मन लगेगा आपका कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है ना। ऐसी उल्कापात हो रहा हो, पहले के जमाने में ज्यादा होते थे जो चीजें हैं, उल्कापात, ऊपर से ओले गिर रहे हो। ठीक है ना, अभी भी गिरते हैं ओले, तो उसको कहते हैं उल्कापात। बारिश किसको भैया, किसको? बारिश होती है तो ओले गिरते हैं आसमान से। लाइटनिंग। ओले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? थंडर। ठंड हेल नहीं, हेल हेल स्टॉर्म, हेल हेल टाइप स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म। अच्छा। हाँ, आसमान से क्या गिरते हैं? ओले गिरते हैं, पानी जम जाता है तो वो गिरते हैं। ठीक है ना। अब अगर ऐसे टाइम पे आप स्वाध्याय करेंगे तो मन नहीं लगेगा। ठीक है। वज्रपात हो रहा हो, कोई बहुत तेज बिजली कड़क रही हो, उसको कहते हैं वज्रपात। तो ऐसी बिजली कड़कने में जब आपको डर लग रहा हो तब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ठीक है ना, तूफान आ रहा हो, भूकंप आ रहा हो, इन उत्पातों के काल में सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन वर्जित है। क्या मतलब हुआ? अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांत ग्रंथ क्या होते हैं? वे ग्रंथ जो सीधे भगवान महावीर की वाणी से हमको प्राप्त हुए हैं, भगवान महावीर की वाणी है, भगवान की वाणी है, उन ग्रंथों को क्या कहते हैं? सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। वैसे तो सारी ही जिनवाणी सिद्धांत ग्रंथ हैं,
ठीक है ना, सबका ही अंत सिद्ध दशा में जाकर होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सिद्धांत का वो अर्थ नहीं समझना, ये समझना चाहिए जैसे आप समझ लीजिए षट खंडागम हुआ, कषाय पाहुड़ हुआ, धवला, जय धवला, महाधवला, ये क्या है, कर्णान योग के ग्रंथ हैं। ठीक है ना, और बहुत इनके अंदर जो है सूक्ष्म चर्चा आई है, गणित की सूक्ष्म चर्चा आई है, जहाँ पे हम अपने मन को अगर एकाग्र करके इनका अध्ययन नहीं करेंगे तो बात हमको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए इनके पठन पाठन का जो है वो मना किया गया है। समझ में आया? चारों तरफ शोर शराबा हो रहा हो तब इसलिए सिद्धांत ग्रंथों का वहां पर पठन पाठन नहीं होना चाहिए। तो फिर हम क्या कोई स्वाध्याय करना बंद कर दें? ये बात नहीं समझना, ये छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या लिखा है, स्तोत्र, आराधना, धर्म कथादि के ग्रंथ पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, हम तो जैसे सिद्धांत ग्रंथों का हम लोगों के यहाँ इतना ज्यादा स्वाध्याय नहीं होता है, इतना पॉपुलरली स्वाध्याय नहीं होता है। ठीक है, कभी पढ़ा है आपने, देखा है किसी को षट खंडागम जी पढ़ते हुए? बहुत कम लोग इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो हमको ऐसा छल ग्रहण नहीं करना चाहिए कि भाई हम तो नहीं पढ़ सकते, ये सारी चीजें बाहर हो रही हैं। ठीक है, वैसे भी ये इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, कभी कभार की बातें हैं, फिर भी हमको सचेत करने के लिए ऐसा बता दिया है कि भाई इनका जब भी ऐसे संधि काल हो, ठीक है ना, तब हमको इन सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए। अच्छा, अष्टमी चतुर्दशी को भी क्यों मना किया है? बोलते अष्टमी चतुर्दशी कम से कम आप 2 दिन तो रखिए, जब आप जो पढ़ा है उसका विचार कर पाए, है ना, सामायिक कर पाए। सामायिक में क्या होता है? सामायिक मतलब यही चिंतन करना कि हमने क्या पढ़ा है, जो पढ़ा है उसमें मेरा क्या स्वरूप है, वो विचार करें। तो सामायिक के लिए अष्टमी और चतुर्दशी को बचा के रखा है, इसलिए कहा है कि भाई बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं, बाकी ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बस आप सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन नहीं कीजिए। अब ये सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन मतलब ये अपना धवला ग्रंथ और कौन सा आएगा भैया जी? कषाय पाहुड़, हाँ हाँ, कषाय पाहुड़ आएगा बाद में। छठ खंडागम जो कि बिल्कुल हाँ हमारा ग्रंथ है रिटर्न, हाँ, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र वो सब कर सकते हैं, द्रव्य संग्रह। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अच्छा, तत्वार सूत्र जी, समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, अष्टपाहुड़ जी, शास्त्रिकाय जी, और भी इष्टोपदेश जी, जो भी अन्य अन्य ग्रंथ हैं हम्म आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और वैसे तो कभी ऐसा प्रसंग बनता है, हम्म, पहले के जमाने में लाइट भी नहीं होती थी, हाँ है, इस वजह से ऐसा लिख दिया गया। ठीक है, अब तो कहें कि भाई इस टाइम पे तो ऐसे जब कुछ भी प्रसंग बनते हैं तब भी लाइट काट दी जाती है, भूकंप आता है, तूफान आता है, कुछ भी तो अपने आप लाइट चली जाती है। तो अब ऐसे में तो आप योग्य विनय नहीं कर पाएंगे ना, तो इस वजह से कहा है कि सिद्धांत ग्रंथों को नहीं पढ़िएगा। पढ़- बाकी आप जो भी आपने पढ़ा है, आपको कोई स्तुति याद है भगवान की, कोई स्तोत्र याद है, तो उनका उच्चारण आप अवश्य कर सकते हैं। मतलब ये भक्तामर स्तोत्र वो सब पढ़ सकते हैं। तो सब पढ़ सकते हैं, किसी को भी रोका नहीं गया है। हाँ ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे छल ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे लोगों का होता है ना, छल ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे ही वो सूतक और पातक में भी छल ग्रहण करते हैं। है ना, क्या मतलब, वो सूतक पातक तो किस लिए बनाया गया था? वो इसलिए बताया गया था कि पहले ये जो कर्म होते थे, किसी का घर में ही जन्म हुआ, किसी के घर में मरण हो गया, तो वहाँ अगर ऑब्वियसली जब हमको राग होगा सामने वाले से, तो हमारे परिणाम इनके स्वाध्याय में नहीं लगेंगे। ठीक है ना, इसलिए हमको मना कर दिया जाता था। दूसरा, शुचिता बनाए रखने के लिए, शुद्धि बनाए रखने के लिए, कि भाई घर में ही जन्म हो रहा है, घर में ही मरण हो रहा है, तो अब ऐसे समय में शुद्धता नहीं रहेगी, इसलिए मंदिर में बाहर से ही दर्शन कर लेना, अंदर की वस्तुएं नहीं छूना, ऐसा प्रसंग बनाया गया था। तो अब हम सुनते हैं, अभी कुछ समय पहले ही मैंने ऐसा सुना, हालांकि वो दिगंबरों का नहीं था, श्वेतांबरों का था, तो बोलते क्या मंदिर क्या पातक बोला? हाँ मृत्यु के घर में, तो मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन अलग अलग तरह की डिशेस बना के बढ़िया खा लेंगे। मंदिर जाने के लिए पातक है, लेकिन विविध प्रकार के व्यंजन बना के खाने के लिए पातक नहीं है। तो अब ये कहाँ तक सही है बताइए? तो जीव किसी भी तरह से क्या चाहता है, वो बचना चाहता है कि भाई हम धर्म से कैसे बचें, कहाँ से हमको मौका मिले कि मंदिर छूट नहीं जाने की, हमको छूट मिल गई है।
तो इस प्रकार का छल ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर सपोज हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे हमारा बोलचाल भी नहीं था और हमारा राग भी बिल्कुल नहीं था, तो उस समय हमको ऐसा छल ग्रहण नहीं करना चाहिए कि अब वो चले गए या उनके यहाँ पे किसी का जन्म हुआ तो हम मंदिर जाना बंद कर दें, ठीक है ना, या हम स्वाध्याय करना, स्वाध्याय सुनना बंद कर दें। तो इस चीज के लिए मना किया गया है, इस चीज से हमको छल ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। स्वाध्याय और अपना चिंतन कभी भी इनसे दूर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए, ठीक है आंटी जी, समझ में आया। हाँ, आपने क्या बोला? छल ग्रहण। हाँ, छल ग्रहण नहीं करना चाहिए, मतलब बात को उल्टा नहीं समझ लेना चाहिए, छल 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 ग्रहण नहीं करना चाहिए। छल मतलब वो कपट में आता है, वो वाला छल। तो हम कपट कर लेते हैं ना अपने आप, हाँ अपने से कपट करते हैं कि भाई हम अच्छा सूतक है, पातक है, तो मंदिर नहीं जाना तो मंदिर नहीं जाएंगे, पाप काम करते रहेंगे, ठीक है। मंदिर जाइए, बिल्कुल देखने को, भगवान को देखने के लिए कभी भी मना नहीं किया है, भले ही लेकिन सूतक सूतक रहेगा तभी तो नहीं जाना चाहिए ना। दूर से देख के दर्शन तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो मंदिर के बाहर। हाँ, मंदिर के बाहर छुए हाँ नहीं, वो अलग बात है, हाँ ठीक है। यथा योग्य आप छुएं तो चलेगा, यथा योग्य रीति से जब समय हो जाए, 3 दिन का मानते हैं, 7 दिन का मानते हैं, उसके सब अलग अलग विधान हैं। हाँ, 11 दिन, 11 दिन का, 13 दिन का हाँ, शुद्धि, घर की शुद्धि 11 दिन को होती है, और 13 वो तो मंदिर में भगवान का अभिषेक होकर सब शुरू होता है, भगवान का पूजन सब होने के बाद। तो टच नहीं करें, ठीक है ना, हाँ थोड़ा ये सामाजिक रीतियां हैं, ये हाँ धार्मिक रीति नहीं है। हाँ सामाजिक रीति के लिए कि भाई समाज में कोई कुछ कहे नहीं, इस वजह से आप पालन करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ लेकिन आप इसके माध्यम से अगर धर्म से दूर हो जाएं, आपको बहाना मिल जाए कि भाई अब तो मंदिर नहीं जाना है तो अब घर पे ही रहो, हाँ तो वो बहाना नहीं चलेगा, हाँ ये कह रहे हैं। ये हाँ होता है फल ग्रहण करना, हाँ ठीक है ना, समझ आया। हाँ भैया। भैया धर्म। जी, ये दिन वाला जो टाइम है 12 बजे वाला मध्याह्न लिखा है ना, हाँ। तो ये 12 बजे से मतलब ऐसे पौन 45 मिनट्स तक, तो फिर ये तब भी स्वाध्याय नहीं करना है? सामायिक का टाइम है। 11 से 12, 12 से 1, मतलब 11 से 1 का टाइम दिन में और 11 से 1 का टाइम रात में, ये नहीं करना चाहिए। अब तो चूंकि लाइट इत्यादि इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब उतना ज्यादा अंतर लोगों को पता नहीं चलता है, रात के 12 भी बज जाते हैं तब भी वो दिन जैसा ही लगता है ना। लेकिन जीवों की विशेष उत्पत्ति होती है, इस वजह से इन चीजों का मना किया गया है, ठीक है ना, इसलिए। ये शिविर वगैरह लगता है उसमें तो दोपहर को भी करते हैं ना, जैसे दोपहर को शाम को हाँ प्रवचन वगैरह होते हैं। जी जी, दोपहर को और इन सब को भी बचना चाहिए। आप स्वाध्याय मतलब, देखिए हम उन सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं, इस वजह से चल जाता है, ठीक है ना। अभी जैसे शिविर लगते हैं, तो शिविर में दिन में भी क्लास होती है। अब मुझे लगता है दिन में इसलिए मना किया होगा भाई भोजन करने के बाद निद्रा आती है, तो अब नींद आएगी तो कैसे आप स्वाध्याय सुन पाएंगे, तो इस वजह से उन्होंने कहा थोड़ी देर आप आराम कर लें, फिर करें स्वाध्याय, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये सिद्धांत ग्रंथों की बात है, ठीक है ना। तो शिविरों इत्यादि में कक्षाएं चलती हैं, वैसे तो इस समय पे भोजन इत्यादि का समय होता है। तो समझ लीजिए, अब देखिए पहले के जमाने में मुनिराज भी होते थे, वो आहार दान के लिए निकलते थे। आप स्वाध्याय करते रहेंगे फिर आहार कैसे करा पाएंगे, है ना। तो इस वजह से भी उनका लिखना सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको करना चाहिए। करणान योग के ऐसे कुछ क्लिष्ट ग्रंथ जिनके समझने में गलती हो सकती है, वे सब इस समय पढ़ना निषिद्ध हैं। तो ऐसे ग्रंथ जिनको पढ़ते समय गलती हो सकती है, वो सभी हम नहीं पढ़ें तो ठीक है, वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमारे लिए, हम तो नॉर्मल जो ग्रंथ हैं वही पढ़ते हैं, इसलिए हमारे लिए ये बात उतनी लागू नहीं होती, ठीक है। राजमार्ग तो यह है कि इस समय का उपयोग सामायिक के लिए किया जाए, सामायिक करिए आप, उसमें कोई रोक नहीं है, ठीक है। ये ऐसे, सामायिक क्या क्या कर सकते हैं भैया? ठीक है, सामायिक किसी करने का नाम नहीं है, सबसे पहली बात तो हम्म ना, कोई अलग से उसमें करने की चीज नहीं है, लेकिन हम्म फिर भी आ, अब हम तो, हमारी मान्यता वही है ना कि करना है, करना है कुछ कुछ हम्म भी
करना, कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी मन को भ्रमाना नहीं है। बैठ जाइए आप तो अपनी जगह पे, ठीक है ना, साफ जगह में, जहाँ पे कोई आपको परेशान नहीं करे, आवाज नहीं हो किसी तरह का, कोई आपको कीड़े मच्छर मक्खी परेशान नहीं करें। ऐसी शांत जगह में, ठीक ठाक ठंडक हो, ना ज्यादा ठंडक हो ना ज्यादा गर्मी हो, ऐसी जगह पे बैठ जाइए और उसमें विचार कीजिए अपना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। ठीक है ना, आत्मा के कौन कौन से गुण होते हैं, मैं यहाँ पे संसार में घूम रहा हूँ तो इसका क्या, कैसे कैसे दुख मैंने उठाए, अब जो मार्ग मिला है तो उस मार्ग का चिंतन करना, ये सभी क्या कहलाता है, सामायिक कहलाता है। ठीक है ना। तो पूरी प्रक्रिया है उसकी, तो प्रक्रिया क्या मतलब, उसमें ग्रंथों में बताया गया है कि कैसे कैसे विचार चलते हैं सामायिक के काल में, तो वो ये मतलब इसका मतलब चिंतन हुआ। चिंतन हो। हाँ, ठीक है ना, अपने पुराने दोषों की क्षमा भी मांगते हैं, जो दोष लग गए हैं उनसे भी उनका प्रायश्चित भी करते हैं। हम्म। ठीक है, विचार करते हैं, तो वो वही है सामायिक। मुनिराज मुनिराज भी करते हैं मुनिराज ऐसे भी ही। करते हैं सामायिक, 3 टाइम 4 टाइम सामायिक का बताया है उनको, सामायिक ही। चिंतन, हाँ, चिंतन करते हैं। हाँ, आत्म ध्यान है, देखिए वास्तविकता में देखा जाए तो आत्मा का मेडिटेशन हुआ ना भैया। मेडिटेशन टाइप। और जो संसार में मेडिटेशन बताते हैं उससे अलग होता है थोड़ा। वो अलग है। हाँ, ये अलग है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस समय आप राजमार्ग, राजमार्ग होता है और एक अपवाद मार्ग होता है। ठीक है ना, एक मेन रोड होता है और एक होता है शॉर्टकट। तो मेन रोड से ही ज्यादा लोग जाते हैं, है ना, मेन रोड पे ही वैसे तो चलना चाहिए, लेकिन अगर मेन रोड पे नहीं चल पाते हैं तो कभी कोई ऐसा प्रसंग बन जाए तो उसको हम बोल देते हैं अपवाद मार्ग। ठीक है ना, राजमार्ग नहीं है वो। ठीक है, जैसे कोई जीव मिथ्या दृष्टि है और उसको अंदर से देख के, मुनिराज को देख के इतना विचार आया तो उसने सीधे मुनि दीक्षा ले ली। ठीक है, अभी घोर मिथ्या दृष्टि था, संसार में फंसा हुआ था, और मुनिराज को देख के पता नहीं ऐसा वैराग्य आया तो उसने मुनि दशा अंगीकार कर ली। तो अब ये मुनि दशा अंगीकार कर ली तो क्या ये राजमार्ग हो गया कि अपवाद मार्ग हो गया? ये राजमार्ग है कि अपवाद मार्ग है? ये अपवाद मार्ग है, ये राजमार्ग नहीं है। कोई कहे कि भाई आपको एकदम से मुनिराज को देख के विचार आया और आप भी दीक्षा ले लो, सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ये एक अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद मतलब होता है एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। सही तो रास्ता क्या है कि पहले अभी चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन को अंगीकार करे, फिर विशुद्धि बढ़ जाए तो पांचवें गुणस्थान में फिर व्रतों को धारण करे, है ना, अणुव्रतों को धारण करे। फिर उसके बाद अणुव्रतों में भी जब वीतरागता बढ़ जाए, घर में रहना सुहाए नहीं, तब जाके फिर वो क्षुल्लक बने, एलक बने, 10वीं 11वीं प्रतिमा धारण करे, फिर उसके बाद वो मुनि दशा अंगीकार करे। तो ये राजमार्ग है, ये मेन रास्ता है। ठीक है ना। और कोई डायरेक्ट ही बन जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपवाद मार्ग, वो एक्सेप्शन है, ऐसा हर कोई नहीं हो सकता। जैसे शास्त्र सामायिक पाठ आपने पढ़ा होगा, समाधि मरण पाठ। समाधि मरण पाठ में बहुत सारे मुनिराजों के उदाहरण दिए गए हैं कि इन मुनिराजों को ऐसे उपसर्ग हुए, उन मुनिराज को ऐसे उपसर्ग हुए। तो क्या ये राजमार्ग है, सभी मुनिराजों पे ऐसे उपसर्ग होते हैं? बोलते करोड़ों मुनिराज हुए हैं, उनमें से कुछ के ऊपर उपसर्ग हुए तो उनके नाम यहाँ पे लिख दिए गए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई सबके ऊपर उपसर्ग होंगे ही होंगे। ठीक है ना। तो इस हम्म। तरह से ये हमको समझना चाहिए, राजमार्ग क्या है और अपवाद मार्ग क्या है। तो अपवाद मार्ग, हाँ। हाँ, राजमार्ग तो यही है कि भाई इस टाइम पे आप क्या करिए, सामायिक करिए। हम्म। ठीक है ना। मतलब इसका ऑपोजिट हुआ अपवाद मार्ग राजमार्ग का। जी। ओके। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं, बता देता हूँ मैं आपको, कि भाई हाँ। भोजन में भी आप वास्तविकता में तो जो है, जिसका रात्रि भोजन का त्याग होता है, हम्म। तो भी दिन डूबने से 48 मिनट पहले ही भोजन इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बर्तन मांजने वाला जो है वो भी तो भोजन करेगा। हम्म। अगर आप बिल्कुल आखिरी में करेंगे तो बर्तन रात्रि में मांजेगा हम्म। या स्वयं भोजन रात्रि में करेगा। तो इस वजह से ना बिल्कुल सुबह उठ के कोई चीज बनानी चाहिए कि बिल्कुल सुबह से अभी उजाला हुआ नहीं और किचन में तैयारी चालू हो गई, वो भी नहीं होता, वो भी सही नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे बताया कालाचार, काल का ध्यान रखना, वो कहलाता है कालाचार। ठीक है, अब तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। विनयाचार,
किस रीति से ज्ञान आराधन करना, विनयेन अर्थात नम्रता युक्त होकर, उद्धत नहीं होना। उद्धत नहीं होना मतलब मद मत्सर भाव से, कि भाई अंदर में घमंड है, ठीक है ना, लोगों को दिखाने के लिए या अपनी कषायों का पोषण करने के लिए, ऐसे मान पूर्वक आपको अध्ययन नहीं करना चाहिए। किसी भी मान भाव से, किसी भी कहा जाए कि भाई अंदर में आपको घमंड हो किसी चीज का, तो उस भाव से आपको स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, है ना। किसी की परीक्षा लेने के हिसाब से आप अगर प्रवचन में बैठे हैं, है ना, कि आज मैं बताता हूँ कि इनसे ज्यादा बड़ा विद्वान कौन है, अगर इस भाव से बैठे हैं तो वो भी वास्तविकता में आप कौन से अंग का पालन नहीं कर रहे हैं, आप बहुमानाचार विनयाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें नाटक समय सारणी में, है ना, सप्त व्यसनों का वर्णन आया है, ठीक है ना। सप्त व्यसनों का वर्णन आया है किसमें, नाटक समय सारणी में। तो वहाँ नाटक समय सारणी में कहते हैं कि भाई पराई स्त्री का सेवन करना, उन्होंने दो तरह से इन सप्त व्यसनों की व्याख्या की है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि भाई पराई स्त्री का सेवन करना दो तरह से होता है। एक तो वो जो है वो तो है ही, ठीक है ना, पराई स्त्री के साथ उसमें आसक्त होना, ठीक है ना, पर पुरुष के साथ आसक्त होना, आसक्ति से बात इत्यादि करना, ठीक है ना, वो सब तो गलत है ही। लेकिन किसी की बुद्धि की परीक्षा भी लेना, किसी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए स्वाध्याय करना, प्रवचन में बैठना, उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछना, भाई देखते हैं आज पंडित जी को कितना आता है, देखते हैं भैया इसका उत्तर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, वो भी क्या है, वो भाव पर स्त्री गमन नाम का व्यसन है। समझ में आया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई किस रीति से ज्ञान आराधना करना, किस रीति से ज्ञान अर्जन करना, कि बहुत विनय पूर्वक, बहुत ही विनम्रता पूर्वक ज्ञान का आराधन करना चाहिए, ठीक है ना। शास्त्र को अपने से उच्च आसन पे विराजमान करना चाहिए, योग्य रीति से मंगलाचरण करना चाहिए, योग्य रीति से जिनवाणी स्तुति करना चाहिए। अगर गुरु हैं तो गुरु को भी अपने से उच्च आसन पर विराजमान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम तो बैठे ऊपर कुर्सी पे और गुरु जी बैठे नीचे पटे पे, ये भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो नम्रता युक्त होकर ज्ञान का आराधन, ज्ञान अर्जन करना, वो क्या कहलाता है, विनयाचार कहलाता, ठीक है ना। योग्य वस्त्र पहनकर, ऐसा नहीं है कि भाई अशुद्ध वस्त्र पहन के स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो योग्य वस्त्र पहनकर, साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर ही स्वाध्याय करना चाहिए, योग्य स्थान पे बैठ के स्वाध्याय करना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि भाई वॉशरूम से आए और वॉशरूम के ही कपड़े पहने पहने, या पास में वॉशरूम लगा है और वहीं पे बैठ के स्वाध्याय भी चल रहा है, ठीक। तो ऐसे नहीं चलता है, वो सब अविनय में आता है, अशातना में आता है। इसलिए विनय पूर्वक ज्ञान की आराधना करना, ज्ञानार्जन करना, वो क्या कहलाता है, विनयाचार कहलाता है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, उपधानाचार, कैसी ज्ञान आराधना होना चाहिए, सोपधानम अर्थात धारणा सहित, ज्ञान को भूलना नहीं, उपदान सहित ज्ञान की आराधना करना छठवां अंग है। धारण करना, जो पढ़ा है उसको, ऐसा नहीं अभी पढ़ा और कल पूछें तो अरे भैया जी हमको तो याद ही नहीं है क्या पढ़ाया था, हम तो भूल गए, है ना। अभी यहाँ पे कोई बताए, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए क्लास में और मैं उसको इंट्रोड्यूस करूं और मैं बोलूं कि भाई ये तो आपको लोहे से सोना बनाने की विधि बताएंगे, तो कितने ध्यान से सुनेंगे। लोहे से सोना बन जाएगा, जितना भी लोहा आपके पास होगा वो क्या बना पाएंगे आप, उसको सोने में कन्वर्ट कर पाएंगे, गोल्ड बना लेंगे। ध्यान से सुनेंगे कि ऐसे ही ऊँगते ऊँगते सुनेंगे, याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे, है ना। कोई बोले कि अच्छा आपके सारे जो भी शरीर के दर्द है ना, आज वो सारे के सारे दर्द खत्म करने की विधि बताऊंगा। आंटी जी, क्या भाई इसमें? हाँ, अभी कोई यहाँ पे डॉक्टर आ जाए स्पेशलिस्ट, वो बोले मैं ऐसी दवाई के बारे में बताता हूँ, वो घर पे ही प्रिपेयर हो जाएगी और सारे के सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, तो हम्म। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, हाँ, समझ रही हूँ, समझ रही हूँ। सुनेंगे भी और तो याद रखेंगे कि भूल जाएंगे। याद रखना पड़ेगा। तो वैसे ही कह रहे हैं कि भाई ज्ञान आराधना कैसी होनी चाहिए,
ऐसा नहीं हो कि आज पढ़ा और भूल गए। आज ही भूल गए। हाँ, ऐसा नहीं। ज्ञान को भूलना नहीं, याद रखना, याद रखना। ठीक है, कोई कहे कि हमको याद नहीं रहता, तो घर की तो याद रहती हैं हमको, है ना। कहाँ पे दाल रखी, कहाँ पे शक्कर रखी, कहाँ पे मसाले रखे, एक एक चीज नींद में भी यहाँ से बैठ के बता देंगे कहाँ रखा था, कौन से डिब्बे में क्या है ना। और मोबाइल नंबर भी याद हो जाते हैं हमको, जब करने होते हैं तो याद हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ठीक है, पड़ोसी के बारे में, उसके घर में किसकी बहू की कहाँ शादी हुई है, किसके बच्चे हाँ। पढ़ाई कर रहे हैं, सब याद रहता है हमको। अब हाँ, कौन किसके पीछे भाग के गया, वो भी हाँ, सब। भाग के गया, कौन रुका है, सब याद रहता है। लेकिन ज्ञान की बात जो बताई जाए, भैया ने क्या बताया था अगली कक्षा में, वो हमको पता। तो वो बताता है कि वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे ज्ञान आराधना नहीं होती, जो पढ़ें जो सुने उसको ध्यान भी रखें। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई 100% पूरा याद रह जाएगा, लेकिन जो कोशिश तो करें कम से कम। ठीक है ना, 80% 90% जितना हो सके उतना धारणा सहित याद करना, वो करना, वो कहलाता है उपधानाचार। ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, बहुमानाचार। बहुमानेन समन्वितम, ज्ञान की पुस्तक, शास्त्र का अथवा पढ़ाने वाले का बहुत आदर करना, इन सहित ज्ञान का आराधन करना सप्तम अंग है। जो पढ़ा रहा है, जो समझा रहा है, उसका अंदर से बहुत बहुमान आना चाहिए। ऐसा विचार आना चाहिए कि भाई ये नहीं होते तो फिर हमारा क्या होता। ठीक है ना, इनका हमारे ऊपर बहुत उपकार है। अपने उपकार ही को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, कृतघ्नि नहीं हो जाना चाहिए कि भाई ठीक है उनने तो समझाया तो क्या किया। ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसा भी बोलते हैं कि भाई एक शब्द का भी अगर ज्ञान दिया है तो वो भी हमारे को सम्माननीय है, हमारे को आदरणीय है। तो ऐसे बहुमान सहित पढ़ना कि भाई ये बात हमको बहुत आसानी से नहीं मिली है, बहुत मुश्किलों से मिली है। सोचिए, हजार हजार, डेढ़ डेढ़ हजार साल पहले लिखे गए ग्रंथ आज हमको मिल गए हैं। और मिल गए हैं वो तो अलग बात है, कई सारे लोगों को समझाने वाले नहीं मिलते हैं। हमको इजी लैंग्वेज में, ठीक है ना, वो हमको समझा भी रहे हैं, तो समय भी मिल गया है, हमारे विचार भी अच्छे चल रहे हैं, भाव भी अच्छे हैं कि हमें समझने का भाव आया है। वैसे बहुमान सहित के दोनों को बहुत आदर सहित ज्ञान का आराधन करना, वो क्या है, बहुमानाचार है। ठीक है ना, समझ में आया। और अंतिम क्या कह रहे हैं, अनिन्नवाचार। अनिन्नवम, जिस शास्त्र अथवा गुरु से अपने को ज्ञान हुआ हो उसे छुपाना नहीं चाहिए। किसी से हमको कोई बात पता चली तो हम छुपाएं, या हम ही बन जाएं कि अरे भैया ये तो हमारा मौलिक चिंतन है, हमने ही सोचा है, हमारे ही दिमाग में ऐसी बात आई थी। नाम नहीं बताएं अपने गुरु का किसी को। ठीक है ना, किस शास्त्र में हमने वो बात पढ़ी थी वो नहीं बताएं, तो क्या होगा, वो निन्नव है। ठीक है, और निन्नव नहीं होना, किसी बात को छिपाना नहीं, शास्त्र का या गुरु का नाम नहीं छिपाना, वो क्या कहलाता है, अनिन्नवाचार। ठीक है ना। क्या कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं बड़े पंडित जी कि भाई आपने कोई मिठाई खाई, ठीक है ना, कोई मिठाई खाई, कहीं पे मिठाई मिल रही थी और आपने खाई, आपको बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ी सी और मिल जाए तो मैं अपने बच्चों को भी खिला दूं, है ना, अपने और भी जान पहचान के कोई दोस्त हो तो उसको भी खिला दूं, अपने घर वालों को भी खिला दूं। होता है ऐसा भाव कि नहीं होता है। तो वैसे ही कोई अगर ज्ञान की बात पता चले तो वो अपने मित्रों को भी बताएं, अपने घर वालों को भी बताएं। उस बात को ऐसा नहीं छुपा के कि भाई रख लिया अपने पास, ऐसा नहीं। अपने को कोई बात अच्छी लगी, जैसे अब मैं कोई व्याख्यान सुनता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप लोग भी सुनिए। ये तो ऐसी चीज है कि भाई जितना आप सुनेंगे, जितना अधिक इसका प्रसार होगा, जो जो सुनेगा वो सुखी होगा। तो हम जिस जिससे प्यार करते हैं, जो जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनका भी हमारे प्रति राग है, हम हमारा जिनके प्रति राग है, उनको हम बताते हैं कि भाई ये सुनिए, सुखी होना है तो सुनिए, यही उपाय है। अब वो सुने नहीं सुने, माने नहीं माने, वो उसकी बात, लेकिन हमको अपनी तरफ से अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। ठीक है ना। वैसे ही एक और ऐसे ही बोलते हैं पंडित साहब कि भाई मिठाई खाई, अच्छी लगी तो क्या बोलते हैं, थोड़ी सी और दे दो। तो वैसे ये बात सुनी तो मन में ऐसा विचार आना चाहिए कि और बताइए,
और बताइए, ऐसा नहीं अंदर से लगना चाहिए अरे भैया आप तो थक गए, अब क्या करना है, बहुत सुन लिया। ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए। लोक की बातों में तो हम बहुत ज्यादा जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अच्छा अच्छा, वहां क्या हुआ था, क्या क्या था, क्या क्या बना था, क्या क्या खिलाया, क्या क्या किया, शादी में जा नहीं पाए तो पूछते हैं, खबर लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कौन कौन आया था। तो वैसे ही शास्त्रों की बात कहीं चल रही हो तो अंदर से जानने का विचार आना चाहिए, और बताना भी चाहिए, किसी भी चीज को छुपाना नहीं चाहिए। तो ये कौन सा अंग हो गया, ये हो गया अनिन्नव। अन्योनाचार। इन्हीं इसी प्रकार से अगर ज्ञान की आराधना करेंगे तो ज्ञानावरण कर्म का भी क्षोभशम बढ़ेगा। ज्ञानावरण का अगर तीव्र उदय है तो वो भी मंद होगा। इसी प्रकार से ज्ञान की आराधना होनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए, ये 8 अंग सम्यक ज्ञान की विनय के हैं। इन 8 अंगों का समग्र रूप से पालन होना निरतिचार सम्यक ज्ञान है। इनका पालन करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि ये व्यवहार से ऐसा कहा गया है। अगर कोई आत्मा का ज्ञान नहीं करे और शास्त्रों की खूब बढ़िया से स्वाध्याय करे, खोल के पढ़े, अच्छा पढ़े भी नहीं, आजकल तो ऐसा हो गया कि भाई बाहर से उन्होंने नमस्कार कर दिया, कभी श्रुत पंचमी का अवसर आया तो ग्रंथों को उठा के बाहर रख दिया, अर्घ्य चढ़ाए, और फिर जब श्रुत पंचमी चली गई तो वापस से उनको अंदर विराजमान कर दिया। तो इससे क्या सम्यक ज्ञान की आराधना हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है ना। जब तक आप तिजोरी को खोलेंगे नहीं, उसमें कितने कितने रत्न भरे हैं वो देखेंगे नहीं, तब तक आपको उसकी महिमा कैसे आएगी, उसकी कीमत कैसे पता चलेगी, है ना। तो ठीक वैसे ही ये रत्न भरे हुए हैं शास्त्रों में, शास्त्रों को अगर खोल के नहीं देखेंगे तो हमको उनकी महिमा नहीं आएगी, हमारे किसी भी काम के नहीं रहेंगे वो। ठीक है ना। तो इसलिए आत्मज्ञान ही ज्ञान है, आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। तो उसका उसके साथ ये अंग होते हैं, तो इनको भी सम्यक ज्ञान कह दिया जाता है। हाँ, ये समग्र रूप का मतलब भैया समग्र रूप से मतलब एक साथ। एक साथ। हाँ, एक साथ पालन होना। ऐसा नहीं होगा एक अंग है बाकी अंग नहीं है, हम्म। सारे अंग होते हैं। मुख्य गौण हो सकते हैं, कोई मुख्यता में हो कोई गौणता में हो, जैसे 16 कारण भावनाएं होती हैं, हाँ। ठीक है, उनसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अब आपने किन्हीं तीर्थंकर का सुना कि भाई उन तीर्थंकर के मन में उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई। ठीक है, दर्श विशुद्धि तो वैसे मेन होती है, आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो दर्श विशुद्धि ही मेन भावना है। वो दर्शन विशुद्धि होगी तभी आपकी बाकी कोई भावना श्रेयस्कर है उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, बाकी तो सब ऐसे ही है। ठीक है ना। वो भी उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव है, बहुत उत्कृष्ट जाति का। तो जैसे किसी को वात्सल्य की भावना है कि भाई सभी जीवों के अंदर धर्म का प्रवेश हो, सभी जीवों को धर्म मार्ग मिले, ठीक है ना, दिव्य ध्वनि पहुंचे, भगवान की बात पहुंचे, तो ये भावना भाई, तो ये ऐसा है कि ये भावना मुख्य हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की सारी भावनाएं उसके अंदर नहीं है, वो सारी भावनाएं भी होंगी, लेकिन मुख्यता किसकी हो गई? वात्सल्य अंग की मुख्यता हो गई। ये दर्शन शुद्धि करने से। दर्शन विशुद्धि तो मैंने एग्जाम्पल सिद्धांत की बात बताई थी। लेकिन वो उसका मतलब क्या होगा, सही मतलब? दर्शन विशुद्धि मतलब आत्मा की आराधना, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की श्रद्धा, वो है दर्शन। ठीक है ना। वो हम लोग भगवान का आराधना करने के टाइम बोलते हैं ना, दर्शन शुद्धि, हाँ भावना भाई। हाँ, वो शंकर। एक स्टैंजा है हाँ, पूजा। आराधना में। हाँ, जी। मैं मेरे परम सुख होए देखे नाथ परम सुख होए। क्या समझ गया मैं आपकी बात। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई मुख्यता गौणता होती रहती है, कभी कोई अंग मुख्य होगा कभी कोई अंग मुख्य होगा, लेकिन होंगे सारे के सारे ही। उसका नाम है समग्र रूप से पालन होना। ठीक है ना। सबका। ऐसा नहीं एक अंग आपने पकड़ लिया और बस एक ही अंग आप पकड़ के रह गए, सारे अंगों का पालन होना चाहिए। क्या वो सब एक साथ होंगे? एक साथ ही होंगे, बस कोई ज्यादा दिखाई देगा, कोई कम दिखाई देगा, लेकिन होंगे सारे के सारे, ये कहना चाहते हैं ये तो सिर्फ सम्यक ज्ञानी को होगा। ये तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी को ही वास्तविकता में होंगे, हाँ। लेकिन हम हाँ। प्रकट करना है कि नहीं करना है? हाँ। हमको भी करना है, हमको भी ऐसे इन अंगों का पालन करना चाहिए। ठीक है ना। देखिए बस पढ़ के हम समाप्त करते हैं। क्या कह रहे हैं? अंगों को सरलता से याद करने हेतु अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथ के 36वें पद्य में कहा है, ग्रंथा। भैया जी निरतिचार बताए, निरतिचार।
निरतिचार मतलब बिना किसी दोष के लगे, कोई भी दोष लगना चाहिए, वो कहलाते हैं निरतिचार। ठीक है, दो चीजें होती हैं, पिछली कक्षा में हमने सुना विचार किया था, बात की थी। एक होता है अतिचार और एक होता है अनाचार। ठीक है, कोई आपने दोष लग गया, कोई गलती हो गई आपसे, आपने अगर उसकी आपने उसका अगर प्रत्याख्यान कर लिया, उसकी आलोचना कर ली, तो वो अतिचार वहीं पे शांत हो जाएगा, आपका वो दोष दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो दोष किया, उसकी आपने आलोचना नहीं करी, बार बार वही दोष करने लगे, आपका नियम के प्रति जो परिणाम है, जो विनय का भाव है नियम के प्रति, वो खत्म हो गया, तो अब क्या हो गया, वो अनाचार हो गया। तो अतिचार का तो हमारे यहाँ उपाय है, लेकिन अनाचार का कोई उसमें वो नहीं है कि भाई आपको उसकी माफी मिल जाएगी। या अनाचार की माफी नहीं है, माफी उसकी भी हो जाएगी, लेकिन अनाचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई नियम टूट भी जाता है, कोई गलती हो भी जाती है, तो वापस उसका प्रायश्चित करके वापस उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है ना, जैनिज्म ऐसी पूरी आपको जो है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता आपको देता है। ठीक है ना, निरतिचार मतलब दोष के बिना होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ग्रंथार्थो भय पूर्णम काले विनयेन सोपधानम च बहुमानेन समन्वित मनिन्नवम ज्ञानमाराध्यम। ये हमारे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का 36वां पद्य है। तो इसमें सारे जो अष्टांग हैं उनके बारे में बताया गया है। क्या कह रहे हैं, ग्रंथ, ठीक है ना, ग्रंथ पहला हो गया ग्रंथाचार, अर्थ अर्थाचार, उभय, ठीक है ना, उभय पूर्णम, तो ये क्या हो गया, तीनों, प्रथम उभयाचार, काले कालाचार, विनयेन चार, चार, सोपधानम उपधानाचार, ओके, हाँ, पुराणाचार, बहुमानेन बहुमानाचार, और समन्वित मतलब होता है इनके साथ में, अनिन्नवम अनिन, अनिवानाचार, ठीक है, इनसे ज्ञान माराध्यम, इनकी ज्ञान, ऐसे सम्यक ज्ञान की आराधना करना चाहिए। ठीक है, देखिए अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित सम्यक ज्ञान निश्चय परमार्थ सम्यक ज्ञान कहलाता है। अभी हमने इसके ऊपर बात कर ली है कि भाई वास्तविकता में सम्यक ज्ञान तो द्रव्यान योग में बताया गया है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। ठीक है ना, इस पाठ में उक्त 8 अंगों से युक्त जीव को सम्यक ज्ञानी कहना, यह चरणान योग का निरूपण है। आपको भी सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी कह दिया जाएगा एक अपेक्षा से। ठीक है, वो किस अपेक्षा से, कि भाई आपने इन अंगों का पालन किया तो आप भी सम्यक ज्ञानी कहला गए, लेकिन वो व्यवहार की अपेक्षा है। ठीक है ना, ये चरणान योग का निरूपण है। निरूपण मतलब, निरूपण मतलब डिस्क्रिप्शन, ओ, चरणान योग का कथन है, चरणान योग का बताना है, कहना है। चरणान योग में व्यवहार सम्यक ज्ञान की मुख्यता से कथन होता है। किसकी मुख्यता से कथन होता है, व्यवहार की मुख्यता से कथन होता है, ऐसा समझना चाहिए। रत्नकरंड श्रावकाचार में समागत सम्यक ज्ञान का वर्णन व्यवहार प्रधान शैली का है। वहां पर सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताई है, किस ग्रंथ में, श्रावकाचार्य जी, रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी क्या कह रहे हैं, देखिए, अन्यून्यमत अन्यूनमनतिरेक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदाहुस्तज्ञानमागमिनः। जो वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जानता है वह सम्यक यथार्थ मतलब जो है वैसा, जानता है, सही जानता है, हाँ। वह ये परमार्थ क्या होगा, परमार्थ क्या है, जो आत्मा को जानता है वही हाँ, ये परमार्थ है ना? जो ज्ञान ऐसा स्वीकार कर लेता है कि मैं आत्मा हूँ और जानने में आ रहा है वो सभी पर हैं, ऐसा जिस ज्ञान में श्रद्धान हो जाता है, वो वास्तविकता में सम्यक ज्ञान है। नहीं, अभी परमार्थ का मतलब आपने क्या बताया भैया, अर्थ मतलब मैं आत्मा हूँ, या मैं सम्यक आत्मा हूँ। के सहित जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान है, वो परमार्थ सम्यक ज्ञान है।
और जो वस्तु के स्वरूप को अन्यथा कम, ज्यादा अथवा विपरीत जानता है वह मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान की भाषा क्या बताई? ना कम जानना है, ना ज्यादा जानना है, ना विपरीत जानना है। ठीक है ना। आत्मा को अगर गुणों से कम जानो, ठीक है ना, कि कम गुण है उसमें ऐसा जानो, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है। अगर आपने उसको ज्ञान दर्शन से रहित माना तो वो भी सही नहीं है। अगर स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित माना कि भाई स्पर्श रस गंध वर्ण भी आत्मा के गुण हैं, तो वो भी सही नहीं है। और विपरीत जान लिया, ठीक है, कुछ उल्टा ही जान लिया, तो वो भी सही नहीं है। तो सही क्या है? जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा यथार्थ जानना, वो क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हमने इसके ऊपर चर्चा करी, हमने अपना पूरा कर लिया विषय। ठीक है। अभी मैं आपको संजीव जी गोधा जी के भी व्याख्यान है, 2 व्याख्यान है इसी चैप्टर के ऊपर। वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पे उन्होंने इसके ऊपर किए हैं प्रवचन। तो वो मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वो भी सुन लें, तो आपको और ज्यादा वो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। कोई प्रश्न है अभी? हाँ भैया, अभी इसका रिकॉर्डिंग आप लास्ट क्लास का और आज का भेजोगे क्या? मैं भेज दूंगा। हाँ, ये इसको अभी प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगता है, हाँ भेज दूंगा आपको। हाँ, आप वो इसका लिंक भेजिए भैया। वो मंगल विद्यापीठ का जो था वो मेरे तो पास नहीं है अभी। भेज दूंगा, भेज दूंगा। हाँ, और अभी आपने बोला कौन सा सुनने के लिए, क्या सुनने के लिए कहा? तो लिंक भी डालूंगा मैं। संजीव जी गोधा जी हैं, उनके प्रवचन हैं इसी चैप्टर के ऊपर, हाँ, तो उसकी भी लिंक डालूंगा, तो वो भी आप सुन लीजिएगा। वो भी आप डालोगे? अच्छा, ठीक है ना। ओके भैया। चलिए, कोई प्रश्न? नहीं। ठीक है, चलिए निर्वाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परे भास वेको भानु सी बखानी है। चाहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको, काहू ना सताए वेको भव्य ओर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। अब ओंकार मंत्र पूर्वक का उच्चारण करें।